एक ब्लॉक है, इसको u वेलोसिटी दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, विड्थ w है, हाइट h है, ठीक है। तो इसको ऐसे u वेलोसिटी दिया अपन ने रफ सरफेस पे, राइट। I want you to write torque is equal to dl by dt for this object about this point O. Okay. तो एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा which would be mu n, काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये? 0। एक mg लग रहा होगा, राइट। और यदि अपन बुद्धि पे जोर डालने को तैयार नहीं है तो एक नॉर्मल लग रहा होगा थ्रू सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू होगी mg के बराबर, राइट, राइट। बढ़ू मैं आगे? हेलो, अब चलता जा रहा है ये, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ओके अबाउट 0। तो ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, परंतु यदि आप एंगुलर मोमेंटम लिखें, इसका एंगुलर मोमेंटम की मैंने इक्वेशन बताई थी, RCM क्रॉस MVCM प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट, ऐसे लिख सकते हैं पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो, RCM क्रॉस MVCM तो MU h/2 हो जाएगा। हेलो, पक्का? और ये टर्म आ जाएगी 0। क्यों 0 आ जाएगी? इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट कितना एंगुलर वेलोसिटी है? 0। तो कितनी आएगी सेकेंड टर्म? 0 आ जाएगी, राइट। और जब ये रुक जाएगा फाइनली, तब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। तो विदाउट टॉर्क हमने क्या बोला कि इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया। यदि ये स्टेप समझ में नहीं आई हो तो आपको बोलना। सो कुछ लफड़ा किया अपन ने, क्या लफड़ा किया? अपन ने मान लिया नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के थ्रू लगेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है कि आप कह रहे हो नॉर्मल सेंटर मास के थ्रू नहीं लगेगा? लेट्स ट्राई टू प्रूव इट, वेरी इजी। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वैलिड होगा हमेशा, हाँ कि ना? प्रूव किया हुआ है मैंने, राइट। जो भी बात समझ में नहीं आप बोलिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। भाई तो ऐसा एक टॉर्क लग रहा होगा, ये टॉर्क इसको अंदर धसाएगा पूरी तरह से कि नहीं धसाएगा? ये फ्रिक्शन का टॉर्क। तो इस तरफ का नॉर्मल फोर्स बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? यदि इधर का बड़ा आएगा तो नॉर्मल एक्चुअली शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? यदि नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा बाय लेट्स से सम डिस्टेंस x, तो इसने यूज कर लिया गधे ने, z, तो हो सकता है टॉर्क 0 ना। कितना टॉर्क आएगा आप देखें तो अपन, टॉर्क आएगा म्यू n, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कर रहा हूं, h/2 इस सेंस में, राइट। और नॉर्मल का टॉर्क आएगा -n, इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं मैं, -n x + z, और ग्रेविटी का आएगा +mg x। दिस इज द नेट टॉर्क। गॉट इट? सो आप देख सकते हैं कि म्यू mg h/2 माइनस mg से इसको रिप्लेस कर दूंगा। फ्रिक्शन का किसने लिख दिया? मैंने लिखा। उप्स, राइट, सॉरी, ओके अबाउट लिख रहा हूँ, सॉरी, मिस्टेक। तो क्या आ गया टॉर्क? मतलब कुछ आ गया ना, नेगेटिव टॉर्क।
नेगेटिव टॉर्क आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कम होती जानी चाहिए। ओके अबाउट लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन। ओके अबाउट लिखा तो mg का टॉर्क आएगा और नॉर्मल का टॉर्क आएगा, और जो कैंसिल नहीं होंगे। पहले कब कैंसिल हो रहे थे? जब z 0 था, लेकिन z 0 नहीं है तो कैंसिल नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंस में आ रहा होगा टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के सेंस से। एंगुलर मोमेंटम का सेंस देख लीजिए और नॉर्मल का टॉर्क का सेंस देख लीजिए, तो इसके एंगुलर मोमेंटम का चेंज होना अपन जस्टिफाई कर सके ना। तो मैं कह रहा हूँ इवन अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक दिस कि मैंने इसको पुश किया, इसमें भी क्या हुआ? नॉर्मल शिफ्ट हुआ है। एवरीबॉडी गॉट इट? नहीं यही बात समझ में? ऑलराइट, तो अब हम राइट आज के लिए नया नाम चल रहा है। बढ़ू मैं आगे ना। इस पे अपन ने फोर्स लगाना शुरू किया, इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे एक mg लग रहा है, राइट? तो अपन जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच दिस बॉडी विल टॉपल बिफोर इट स्लिप्स। मेरी बात समझिएगा। लेट मी शो यू समथिंग हियर, लुक एट दिस। स्लिप किया कि टॉपल किया? स्लिप किया कि टॉपल किया? इस ओरिएंटेशन में स्लिप पहले कर रहा है, इस ओरिएंटेशन में टॉपल पहले कर रहा है। नहीं समझ में आई मेरी बात? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, व्हाट वुड बी द कंडीशन फॉर विच दिस बॉडी विल टॉपल बिफोर इट स्लिप्स। ऑलराइट, and please understand, less difficult it is to topple, more stable this body would be. Alright, 1998 1998 okay, is considered one of the greatest year of Indian cricket other than 2011 World Cup win. Great Sachin Tendulkar, alright, single-handedly destroyed Australia twice in one-day matches, right? अकेले बहुत धुआंधार, कोई क्रिकेट का शौकीन आदमी है तो उसके बाद उनके बारे में न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ छपा था, मैगजीन्स में। तो एक मैगजीन में ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने ये लिखा था और एनालिसिस करके दिखाया था फिजिक्स से कि हाउ शॉर्ट हाइट हेल्प्स। इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि जितने भी छोटी हाइट के बोले अच्छा मैं, तो शॉर्ट हाइट कैसे उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है कई उल जरूल शॉट मारने की। तो ऐसा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो अपन यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर पाएंगे। विड्थ w है, हाइट h है, प्लीज बिगिन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ऑलराइट, देखिए फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फॉर शिफ्टिंग स्लिपिंग? म्यू mg, राइट? वी वांट कि ये ना हो, राइट? वी वांट टॉपलिंग हो। तो टॉपलिंग यदि होने वाली होगी तो व्हाट मस्ट हैव हैपेंड? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यदि टॉपलिंग होने वाली और स्लिपिंग नहीं हुई है तो शिफ्ट होते होते एज पे आ गया होगा, और तो कहाँ चला जाएगा? इनफैक्ट जैसे जैसे अपन ये फोर्स है बढ़ाते जाएंगे, इधर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, मतलब नॉर्मल शिफ्ट 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 शिफ्ट, और कहाँ होगा लास्ट में? एज पे पहुंच जाएगा। ऐसा तो नहीं ना इस बॉडी का नॉर्मल इसके बाहर यहाँ कहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? हाँ, बॉडी के अंदर लास्ट पॉइंट ही बचेगा जब टॉपल होने वाला होगा। आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको देख लीजिए, कहाँ जा रहा है? एज पे, राइट? कहाँ जा रहा है ये? एज पे। एज के अबाउट ही पलट रही ना बॉडी, नहीं यही बात समझिए। तो एज तक, ऑलराइट, ये कुर्सी देख सकते हैं जब तक आप, किधर पलट रही है? एज के अबाउट, ऑलराइट। अच्छा, और फोर्स लगाते ही तो नहीं पलटी ना, लेकिन अपन यदि इस पे देखेंगे तो
अपन को महसूस होगा कि इधर नॉर्मल कम हो गया, उधर बढ़ गया। जल्दी आओ, होमवर्क आप करके नहीं लाए तो टाइम ही पास करना पड़ेगा। ऐसे खड़े हो ना, थोड़ा और इधर खड़े, हाँ, पैर खोलो, और ठीक है, मजबूती से खड़े हो। अरे नहीं धक्का मार रहा रे, धक्का नहीं मार रहा, मजबूती से खड़ा हो बस, तगड़ा होके। मुझे तो धक्का मारना, तेरे पैर दूर रखता, मैं दूर रखता क्या, पास रखता गधे। अभी प्रूव करूंगा इक्वेशन से। हाँ दूर रख, क्योंकि मैं तेरे को गिराना नहीं चाहता। भरोसा ही नहीं है यार। मजबूती से खड़ा हो, बिल्कुल कड़क होके। हाँ बिल्कुल हो गया मजबूत, कड़क। और अब देखिए, जब मैं आपको ऐसे पुश कर रहा हूं तो उस पैर पे नॉर्मल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और इस पे कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये फोर्स और ये फ्रिक्शन का फोर्स दोनों मिलके ऐसा टॉर्क लगा रहे होंगे, राइट। और बहुत जोर का धक्का मार देता, नहीं मारना चाहता, जैसे डर रहा है यार तू, यार मुझे ऐसा बुरा आदमी हूँ क्या? ऑलराइट, समझ में आई बात सबको यहाँ तक? कोई डाउट? पक्का? हो गया काम खत्म अपना। F(h/2) प्लस F(h/2) माइनस N W/2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि जस्ट टॉपलिंग शुरू होने वाली है अभी। कैसे कंडीशन डाली टॉपलिंग शुरू? नॉर्मल को W/2 कर दिया। टॉपलिंग शुरू नहीं होने वाली तो नॉर्मल को मैं लिखता x डिस्टेंस पे, समझे मेरी बात? लेकिन उस x को बड़ा बढ़ा के मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, और अब एक बार यहां पहुंच गया, अब तो कहानी खत्म। ये क्लियर है ना सबको बात कि नहीं क्लियर है? और ये भी डन। अब यहाँ पे बॉडी का लेकिन इक्विलिब्रियम में तो F इक्वल टू F, क्योंकि अभी स्लिपिंग शुरू नहीं हुई है। स्लिपिंग शुरू हो गई होती तो F की वैल्यू फिर μmg हो जाती, पर अभी स्लिपिंग शुरू नहीं हुई है तो F इक्वल टू F ही रहा होगा, फ्रिक्शन बराबर रहा होगा, और N की वैल्यू रही होगी mg के बराबर। यहाँ पे सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए तो ये बन जाएगा FH इज इक्वल टू mg W/2, hence F becomes mg W/2h। मतलब कि दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग। आप देख सकते हैं ये फोर्स जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना ज्यादा चाहिए ताकि गिरे ना बंदा, और हाइट जितनी कम होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की उतना ही ज्यादा गिराना मुश्किल होगा। जैसे टीवी पे देखा हो आपने सूमो पहलवान, वो जो 250-250 किलो के गेंडे जैसे लोग होते हैं, जापानीज, नहीं देखा आपने? देखा उनका फाइट देखा है? जब फाइट शुरू होता है ना तो वो लोग ऐसे नहीं खड़े होते कभी भी, ऐसे। क्यों? ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाएगा, सामने वाला टक्कर मारे तो उनके पलटने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ऐसे भी नहीं होते, ऐसे। क्या हो गया? नहीं देखा आपने? राइट, तो साफ दिख रहा है इस इक्वेशन में। अच्छा, कंडीशन क्या होगी? हम क्या चाहते हैं? ये घटना पहले हो जाए, इसका मतलब ये फोर्स कम हो इससे। ये फोर्स कम होगा तो पहले क्या हो जाएगी? टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग। तो वो भी आप निकाल लीजिएगा कंडीशन कि ये हो गया टॉपलिंग का फोर्स, तो F टॉपल शुड बी लेस देन F स्लिपिंग, सो इट वुड बी इक्वल टू mg W/2h इज लेस देन म्यू mg। उसके अबाउट भी लिख सकते हैं, टॉपल होगा इसके अबाउट, एक्सेस के अबाउट। बट मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि हमेशा टॉपलिंग के सवाल सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखिए, क्योंकि एक्सेलरेटेड बॉडी कभी आ गई तो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा हमेशा किसके अबाउट वैलिड होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमेशा वैलिड होता है। प्रूव किया था मैंने। सूडो फोर्स का टॉपिक डिपेंड एप्लीकेशन क्या था? शॉर्ट राइट गिव्स यू जबरदस्त स्टेबिलिटी, तो आप फिर ज़्यादा मूव कर सकते हो और आप गिरोगे नहीं। सेम मोशन कोई लंबी हाइट का आदमी करेगा तो गिर जाएगा। इसी का सबसे बढ़िया एक और एग्जांपल है जो मैं अगला सवाल लूंगा, कार्स। इफ यू नीड हाई स्पीड कार, इट कैन नॉट बी SUV,
इट हैज़ टू बी लो हाइट कार। जैसे गो कार्ट नहीं होती तो बिल्कुल जमीन पे लगी होती, राइट? नहीं लगी होती, ताकि आप उसको हाई स्पीड पे चला सकें। फिर भी उसकी डायनेमिक स्टेबिलिटी कंपेयर टू जो लो हाइट की कार होगी उसके पास नहीं होगी। आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ Audi A6 able to go over a hill over which US Army Jeep was not able to go. हमर जिस पे नहीं चढ़ पा रही थी, विच इज मिलिट्री व्हीकल, उस पे Audi A6 सेडान चली गई। क्लियर है बिल्कुल? कार पे आ जाए। ओके, कार पे सबसे ज्यादा पलटने के चांसेस कब होंगे? स्ट्रेट लाइन में चल रही है तब, या टर्न कर रही है तब? टर्न कर रही है तभी सबसे ज्यादा चांसेस होंगे पलटने के। तो अपन टर्न, तो लेट्स से कार जा रही, इसके ये W डिस्टेंस है दोनों टायर्स के बीच में, फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये सेंटर है, R रेडियस पे इसका सेंटर ऑफ मास है, राइट? ऐसे वेलोसिटी आपकी तरफ, टर्न यूं, नहीं समझ में आ रहा? आ गया? यू वेलोसिटी से जा रही है, ओके? तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है कि इट विल नॉट टॉपल? शुरू करूं मैं? ओके, हियर वी गो। फोर्सेस mg, नॉर्मल। आप चाहें तो मैं इसको इनर और आउटर टायर लिख दूं क्या? दो आउटर टायर होंगे, दो इनर व्हील्स होंगे, राइट? इसको इनर बोलेंगे, इसको आउटर बोलेंगे, ठीक है ना? फ्रिक्शन अंदर ही लग रहा होगा, और लग रहा होगा क्योंकि हमें कौन से फ्रेम में जाके बात करनी है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा सूडो फोर्स? बाहर, mv²/। किसी भी चीज़ में बेटा कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से बोल दीजिए। एफबीडी में आपने कुछ डिफरेंट बनाया है, नहीं समझ में आया है, सिर्फ आपको हाथ उठा के थोड़ा सा बेशर्म होने की ज़रूरत है, राइट? कोई बेइज्जती नहीं हो रही अभी, बाद में दुनिया के सामने कराओगे। बढ़ूँ मैं आगे? बॉडी इक्विलिब्रियम है, इसलिए मैंने दो इक्वेशन लिख दी हैं, राइट? अब यदि टॉपलिंग का चांस आ रहा है तो आप देखिएगा कौन टॉपल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे स्पीड बढ़ती जाएगी, कौन टॉपल कर रहा होगा? किस तरफ टॉपल कर रहा होगा? बाहर की तरफ टॉपलिंग हो रही होगी, ऐसे प्रेशर बढ़ रहा होगा, राइट? ऐसे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये वाला नॉर्मल बढ़ता जाएगा, ये वाला कम होता जाएगा। सो जब टॉपलिंग जस्ट शुरू होने वाली होगी, रोहित शेट्टी की मूवी शुरू होने वाली होगी, रोहित शेट्टी बताया ना भाई तूने, तो NI कितना हो जाएगा? NI 0। क्लियर है सबको? ऑलराइट, अब टॉर्क की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो इसके अबाउट कौन सा फिट फोर्स टॉर्क लगा रहा होगा? F कितना? FH। किसके अबाउट लिखूंगा मैं सारे टॉर्क? और एक और टॉर्क लग रहा होगा बैलेंस करने के लिए, NO इंटू W/2। हो गया काम खत्म कि नहीं हो गया? चलो सही है, बढ़ूँ मैं आगे? तो इस तरह के सवाल आएंगे, आप चाहे तो मैं डिस्कस कर लूँगा, नहीं तो आप बोलेंगे तो छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। एक डिस्क घूम रही है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से, राइट? इसके ऊपर मैंने एक दूसरी डिस्क ला के रख दी, R/2 रेडियस की और M मास की, जो कि नहीं घूम रही थी। बताइए टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? किसी को ये सवाल देख के आई होप इस सवाल की याद आ जाए। यू वेलोसिटी से एक ब्लॉक को अपन एक ब्लैंक पे फेंक दिया, बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या करते थे? यहाँ पे फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट लिख लेते थे। फाइनल स्टेट में क्या मानते थे? दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी। क्या कंजर्व करते थे इस सवाल में? मोमेंटम। इसमें क्या कंजर्व करेंगे?
कर पाएंगे सवाल सॉल्व? फाइनल काइनेटिक एज इनिशियल काइनेटिक का डिफरेंस लिख के नहीं कर पाएंगे क्या? लिखना लिख लो, सॉल्यूशन नहीं तो स्टेप्स लिख लो, मैं अगला सवाल दे दूंगा। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल mr²/2 ओमेगा नॉट, फाइनल mr²/2 ओमेगा 1 प्लस m/2 का स्क्वायर/2 ओमेगा 1। इज दिस ओके? इससे नई ओमेगा आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लो यार, मैं लिखूँ क्या? लो, हाफ मास m लिखा है मैंने, पढ़ लो, कौन पागल आदमी। हाफ mr²/2 प्लस mr²/8 ओमेगा 1 स्क्वायर, राइट? इनका डिफरेंस वुड बी द एनर्जी दैट इज लिबरेटेड एज हीट, क्योंकि इतना वर्क फ्रिक्शन ने किया होगा। याद आया? कितने लोगों को ऐसे वाले सवाल याद है? एक वो है बग्गी खड़ा है, उसके ऊपर एक बंदा कूद जाता है किसी रिलेटिव वेलोसिटी से, तो बताओ बंदे की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? करते थे ऐसे सवाल सॉल्व अपन। ऐसे ही सवाल और है थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। क्या डिफरेंस? ये एक डिस्क है, घूम रही ओमेगा नॉट से, एच पे एक बंदा खड़ा है एम मास का। समझ में आ रही क्या बात? रिलेटिव टू डिस्क वी नॉट से कूदता है, रिलेटिव डिस्क वी नॉट से कूदता है टेंजेंशियली, रेडियली नहीं, टेंजेंशियली। तो डिस्क की कितनी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी? ऑलराइट, सो बंदा कूदने के बाद की बात कर लेते हैं। कूद गया, कूदने के बाद ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से घूम रही होगी, ये बंदे की वेलोसिटी v1 होगी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था सिस्टम का? mr²/2 ओमेगा नॉट प्लस mr² ओमेगा नॉट, यही था। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? क्या हम इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? उस सिस्टम का भी कर सकते थे, राइट? इसका क्यों कर सकते हैं? टॉर्क एक्सटर्नल 0 है। जो कूदा वाला फोर्स क्या है? सोच के बताइएगा मुझे, क्या लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं क्या? सोचिएगा इस विषय में। कैन यू कंजर्व लीनियर मोमेंटम? सोचिएगा, नो हरी। जब भी रीजन हो बाद में बात करते हैं, सोचने दीजिए बाकी। ये समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा कि नहीं समझ में आया? सेकंड इक्वेशन, कई लोगों ने वेरिएबल कम करके यही वेलोसिटी बी नॉट पी नॉट कुछ भी कर दी होगी, बैड आइडिया। इसके रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट है। रिलेटिव कब लिखते हैं? बिफोर आफ्टर? आफ्टर द इवेंट वाली होती है। तो ये पॉइंट जा रहा था किस वेलोसिटी से? ओमेगा 1 आर। तो v1 माइनस ओमेगा 1 आर इज इक्वल टू v नॉट। दो इक्वेशन, दो अननोन, प्रॉब्लम सॉल्व। कर पाएंगे ऐसे सवाल सॉल्व कि नहीं कर पाएंगे? कोई समझा रहा था लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व कर सकते? हिंज का इंपल्स लगेगा, फोर्स ही नहीं। इंपल्सिव फोर्स हिंज से लग रहा होगा। जब ये कूदा है और डिस्क का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, तो डिस्क के ऊपर इस बंदे ने इंपल्सिव फोर्स लगाया पीछे, तो हिंज ने लगा होगा, तभी तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया। तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा।